तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 4 रुपये 65 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 29 मई। तो याद रखिए 29 मई रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 4 रुपये 65 पैसे डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी 21,205 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 21,750 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 22,685 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 7% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखिए 5 और 7% आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 18,927 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 18,323 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 19,475 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, एनआई देख लेते हैं क्या हुआ है। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था 6,461 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 6,063 करोड़ था, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 6,730 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर लगभग 4.5% के आसपास की तेजी है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी इसको कितना किया, 6,730 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 6,560 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 17,013 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 16,865 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 17,659 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी ठीक है, नॉर्मल आपको देखने को मिला है। प्रोविजन की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 575 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 1,337 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 989 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो प्रोविजन देखते हैं साल दर साल कम देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,704 करोड़ के प्रॉफिट होती है। पिछले साल 2,625 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 3,015 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 15% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 11% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया है 3,015 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 2,755 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला है। तो नंबर अच्छे देखने को मिला है। एनपीए देख लेते हैं, एनपीए क्या बना है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था 3.27%, अभी देखते हैं तो 1.98 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.26% था। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.82, अभी देखते हैं तो 0.56, पिछले क्वार्टर में 0.60 के आसपास। और अगर कंपनी का मार्जिन देखते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन 12.46% से 12.15 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 19.77, जबकि नेट मार्जिन आपका 12.07 से बढ़ के 13.29 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 12.75 के आसपास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है नंबर थोड़े अच्छे देखने को मिला है। कंपनी के सभी कुछ देखें तो एस्टीमेट से बेहतर देखने को मिला है, तो नंबर अच्छे देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।